नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि झारखंड सीजीएल का एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाएगा सामान्य अध्ययन से, ठीक है, इसमें जो 30 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि 6 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 2 पेज पढ़ के 6 क्वेश्चंस पूछा गया है। यानी 2 पेज को पढ़कर या 3 पेज को पढ़कर आप 5 से 6 क्वेश्चंस को गारंटी सही कर सकते हैं। तो वो मैं प्रमाण के साथ दिखाऊंगा। यानी पिछले जो एग्जाम हुआ था 2016 में, उसमें जो क्वेश्चंस पूछा गया था आपका जनरल स्टडीज में, यानी सामान्य अध्ययन के जो क्वेश्चंस थे, उसमें से 6 क्वेश्चन सिर्फ 2 पेज से आया हुआ है दोस्तों। और उस पेज को मैं प्रमाण के साथ भी दिखाऊंगा और साथ ही आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज भी बताऊंगा, जिसमें आप कम से कम यानी मान के चलिए 25 से 30 पेज पढ़कर आप 15 क्वेश्चन गारंटी वहीं से आएगा, उसको आप सही कर सकते हैं। तो वो भी बताऊंगा, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारा चीज आपका क्लियर हो जाएगा दोस्तों। और आप में से जो भी नए हैं हमारे इस चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो, वरना डिसलाइक। ओके, तो देखिए दोस्तों, इसमें मैं बता दूं कि सामान्य अध्ययन में देखेंगे सिलेबस में देखेंगे तो 30 क्वेश्चंस है। और उसमें से देखिए, इसमें जो बेसिकली 2 कलर में दिया हूं, इसके पीछे कुछ रीजन है, वो भी मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। इसमें आप देखेंगे तो एक है आपका ब्लू में लिखा हो, दूसरा रेड। इसके पीछे रीजन जो है, यानी आप जो रेड वाला देख रहे हैं, यहां से लेकर आप ये पूरा रेड, ये अपने आप में आपका क्या, इसको आप VVI में रख सकते हैं, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे, वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो रीजन है कि आप जो 30 क्वेश्चंस हैं, उसमें से जो सिलेबस में मेंशन है, उसमें देखिए ये इन चीजों को रखा गया है। यानी आर्थिक परिदृश्य को रखा गया है, भारत के इतिहास, भारत के भूगोल, स्वतंत्रता आंदोलन, संविधान एवं राज्य व्यवस्था, पंचायती राज, सामुदायिक विकास और पंचवर्षीय योजना। और इसके बाद जो है वो है समसामयिक विषय, यानी करंट अफेयर्स। फिर है आपका वैज्ञानिक प्रगति, भाषा, पुस्तक, लिपि, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, मुद्रा, राजधानी, खेल खिलाड़ी और झारखंड जी के। तो इसमें जो दोस्तों ये वाला रीजन, यानी रेड में जो भी है, आप रेड में देख रहे होंगे, समसामयिक विषय है, वैज्ञानिक प्रगति है, भाषा, पुस्तक, लिपि है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, मुद्रा, राजधानी, खेल खिलाड़ी और झारखंड जी के। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो है दोस्तों, ये मुश्किल से अगर आप अच्छे से पढ़ भी लेंगे तो ये खूब ज्यादा से ज्यादा 30 पेज होगा दोस्तों, 30 पेज, ठीक है। और यहां से आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो है 15 क्वेश्चन, यानी 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर आप पढ़ें 30 पेज कायदे से, स्ट्रैटेजिक वे में। देखिए मेरे बात पर और मेरे शब्दों पे गौर करिएगा। रणनीतिक तौर पर अगर आप पढ़ेंगे तो, ठीक है, रणनीतिक तौर पर पढ़ेंगे तो 30 पेज को आप पढ़ के 15 क्वेश्चन कर सकते हैं। कैसे? देखिए, जो भी लोगों को विश्वास ना हो उन लोगों को मैं पहले ही ये बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालिसिस कर लीजिएगा, ठीक है, वो झारखंड सीजीएल के, ठीक है। उसके बाद आप खुद ही एनालिसिस कर लीजिएगा और उसके बाद हमको कोई मतलब बोलने का आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन को एनालिसिस करिएगा तो आपको दिखाई देगा कि जो समसामयिक विषय हो, वैज्ञानिक प्रगति हो, भाषा, पुस्तक, लिपि हो, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हो, मुद्रा, राजधानी, खेल खिलाड़ी और झारखंड जीके से 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, 15 क्वेश्चंस। और बाकी 15 क्वेश्चन जो रहेगा दोस्तों, वो आपका इन सेगमेंट से रहेगा। यानी आर्थिक परिदृश्य, भारत का इतिहास में तीनों सेगमेंट, ठीक है, यानी मेडिवल भी रहेगा, मॉडर्न भी रहेगा और एनिशिएंट हिस्ट्री, तीनों सेगमेंट रहेगा, ठीक है। भारत का भूगोल रहेगा, फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता आंदोलन, संविधान एवं राज्य व्यवस्था, पंचायती राज और सामुदायिक विकास। बेसिकली इन चीजों में देखेंगे तो आर्थिक परिदृश्य जो है, यहां से आपको 1 से 2 क्वेश्चंस रहता है। भारत का इतिहास जो है 2 से 3 क्वेश्चंस, भारत का भूगोल 2 से 3 क्वेश्चंस यहां से भी रहेगा, स्वतंत्रता आंदोलन 1 से 2, संविधान एवं राज्य व्यवस्था यहां पर ज्यादा थोड़ा होता है, यानी 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पंचायती राज में भी 1 से 2 क्वेश्चन, यानी ओवरऑल अगर देखा जाए राज्य व्यवस्था में तो आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। सामुदायिक विकास में भी 1 to 2 क्वेश्चन और पंचायती राज से 1 से 2 क्वेश्चन। बेसिकली यही है दोस्तों, ठीक है। अब इसमें देखिए, अगर आप पढ़ना शुरू किए भारत का इतिहास, यानी 3 किताब आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और 3 किताब मतलब आप समझ रहे हैं, आप सभी को पता है, आप लोग हिस्ट्री देखे ही होंगे, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री हो, आप मिडेवल की बात करिए, एंशिएंट हिस्ट्री, हर कोई पढ़े होंगे, किताब भी देखे होंगे। कितनी मोटी किताब होता है आप सभी को पता है। तो ये इतिहास को पढ़ने यानी 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये इसमें आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगा, बजाय 30 पेज में आप यहां से 15 क्वेश्चन को सुरक्षित कर सकते हैं, ठीक है।
अभी वो भी बताऊंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए यहां पर खासकर मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि जो इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, यानी आप देखेंगे ये यहां से जो 15 क्वेश्चंस में से जो 6 क्वेश्चंस है सिर्फ 2 पेज से कहां से आप दिखाता हूं। देखिए आप देखिए जेएसएससी सीजीएल 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 था, एक 16 नंबर में था और 18 नंबर में था। यहां पे क्या था ना, सेंट जोन्स किस देश की राजधानी है, पहला क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है। आंसर इसका अभी वो भी बता दूंगा, आंसर इसका कोस्टारिका होगा, सेंट जोन्स, ठीक है, कोस्टारिका इसका राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन जो है पोलैंड की राजधानी कौन सी है, तो पोलैंड की राजधानी देखिए यहां पे वॉर्सो यानी बी, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। और तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए बोस्निया हर्जेगोविना की राजधानी, तो ये है आपका सरायेवो यानी क्वेश्चन ए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अब 3 क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में और ये बेसिकली इसी सेगमेंट से है दोस्तों, यानी आपका जो यहां से 30 पेज 30 पेज, ठीक है, 30 पेज वाला सेगमेंट में है। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है सिर्फ आपका 2 पेज से आएगा। आप में से जो भी लोग लूसेंट पढ़े होंगे आप लूसेंट का पेज नंबर 97 खोलिएगा, ठीक है, पेज नंबर 97 98, यानी अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना है ये वाला पेज, ओनली सिंगल पेज, ये वाला। इस पेज को पढ़ेंगे तो ये तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको इसी किताब से दिया हुआ है, ठीक है, यानी एक पेज 3 क्वेश्चन। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको 2016 में पूछा गया है, ये आने वाले एग्जाम यानी आपका जो 21 में एग्जाम होगा 22 में 21 अगस्त को, उसमें भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस रहेगा डेफिनेटली, क्योंकि हो सकता है वहां पे राजधानी जो दिया गया था उसमें आपको करेंसी दे दिया जाए, मुद्रा से क्वेश्चन पूछ दिया जाए किस देश की करेंसी है, ठीक है। अभी अगर देखा जाए बहुत हॉट टॉपिक है रशिया यूक्रेन वॉर, ठीक है, वहां से क्वेश्चंस क्रिएट किया जा सकता है कि यूक्रेन की राजधानी कौन सा है, उसके बगल में कंट्री जो है जो कि रशिया का सपोर्ट्स में है बेलारूस, बेलारूस की राजधानी पूछा जा सकता है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये देखिए एक पेज से यहां पे 3 क्वेश्चन और अगला देखिए आप यहां पे देखिए, अगर आप इस सेगमेंट में देखेंगे तो ये भी 2016 के पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, ठीक है, जिसमें किताब से है और ये भी आपको लूसेंट्स में मिल जाएगा, ठीक है। लूसेंट्स के आप अंतिम पेज में पढ़ेंगे तो वहां पे आपको इन किताबों के बारे में देखने को मिलेगा और जो करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ते हैं यानी सामयिक विषय, तो करंट अफेयर्स का जो भी किताब पढ़ते हैं उसमें देखिएगा एक अलग से पेज रहता है, 1 या 1.5 पेज का मुश्किल से रहेगा, जिसमें आपको लेखक और पुस्तक से संबंधित जो नए किताब प्रकाशित हुए हैं नए नए लेखक के, वो भी दिया हुआ रहता है। यानी मुश्किल से अगर देखा जाए करंट से आप उस चीज जोड़ लेते हैं तो 2 पेज होगा मुश्किल से, और वहां से ये आपको तीनों क्वेश्चंस का आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है। ये 2016 में पूछा गया था और लेखक से हर बार पूछा जाएगा और आने वाले एग्जाम में भी प्रश्न पूछा जाएगा, यानी 3 पेज में 6 क्वेश्चन सिक्योरिटी। तो इसके लिए करना क्या है आपको ना, आपको करना है कि इन चीज को पढ़ाई के साथ साथ ज्यादा फोकस वे में पढ़ें ताकि क्वेश्चंस का आपसे गलती ना हो और ज्यादातर संभावना कम से कम मेहनत में आप इन प्रश्नों को आसानी से सही कर जाएंगे। यानी कम से कम पढ़ना है, 2-4 पेज पढ़ के अगर आपको 5-6 क्वेश्चन बन जाता है तो आपके लिए ज्यादा कम से कम मेहनत में ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। बजाय भारत के इतिहास को पढ़ने में अगर आप समय लगाते हैं तो आप सभी को पता है भारत का इतिहास कंप्लीट करते करते आपको 200 पेज, ये कम से कम बता रहा हूं दोस्तों, डिटेल्स में पढ़ेंगे तो 400 पेज भी मिल जाएगा रामचरण शर्मा वगैरह किताब में पढ़ेंगे तो, ठीक है। भारत का भूगोल, ठीक है, भारत का भूगोल आप सभी लोग पढ़े होंगे, जो लोग खुल्लर पढ़े होंगे या फिर माजिद हुसैन की जो बुक आती है उसको अगर पढ़े होंगे तो आप सभी को पता है कि भारत का भूगोल में 400-600 पेज, महेश वर्णवाल अगर पढ़े होंगे तो इन चीज़ों में चला जाएगा। तो बजाय 2-3 क्वेश्चंस आप इनको भी जरूर पढ़िए, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप इनको तैयारी मत करिए, बिल्कुल तैयार करिए, लेकिन यहां पर कम से कम पेज यानी 30 पेज में अगर आपको 15 क्वेश्चन आंसर सही कर पा रहे हैं तो उसमें ज़्यादा फोकस करिए ताकि वहां पर गारंटी हो जाएगा 15 क्वेश्चन कम से ककम मेहनत में। बजाय इन चीज़ों में उलझे रह जाएंगे, पता चला ये भी सही नहीं कर पाए और इधर भी आपका गड़बड़ हो जाए। इसीलिए यहां पे फोकस करिए, यहां से आराम से 5 में से 15 में से आप 10 क्वेश्चन जरूर कर जाएंगे, यानी 25 क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं। तो यहां पे जो प्रश्न था लेखक वाला, इसको भी देख लेते हैं और इसका आंसर भी बता देते हैं। द एसेंशियल गांधी के लेखक बताइए कौन है? द एसेंशियल गांधी के लेखक महात्मा गांधी है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन था ऑल द प्राइम मिनिस्टर्स मैन पुस्तक के लेखक जनार्दन ठाकुर। तीसरा द गर्ल ऑन द ट्रेन के लेखक कौन थे? पॉल हॉकिंस।
तो ये क्वेश्चंस और लेखक से हमेशा प्रश्न पूछा गया है और आपके आने वाले एग्जाम में भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये रहा एक तरह से मतलब सीजीएल में उन कम से कम पेज को पढ़कर आप आसानी से सही कर सकते हैं कुछ प्रश्नों को। तो आप अपने तैयारी में और बचे हुए जो शेष दिन है इसमें इन बात का गौर रखिए, ध्यान रखिए और उसको फोकस होकर अपने पढ़ाई पर लगे रहिए। डेफिनेटली आपको सफलता मिल जाएगा। न कि आप सारे किताब को लेकर उलझे हुए हैं और पढ़े जा रहे हैं, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा कि आप सारे किताब को खोलकर रिवीजन करेंगे। अभी आपको स्ट्रैटेजिक वे में यानी रणनीतिक तौर पर काम करना है जो शेष बचे हुए दिन हैं। तो इसमें आपको ऐसे ही काम करना है दोस्तों कि कम से कम मेहनत करके, यानी 30 पेज पढ़कर अगर आप 15 क्वेश्चन सही कर सकते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करिए, थोड़ा रिविजन करते रहिए रोजाना, एक आध 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट करके जैसे हो आपके पास समय निकलता है, इनको रिविजन करते रहिए। ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। और ये वीडियो दोस्तों आप सभी को अगर अच्छा लगा हो और एनालिसिस कर लीजिएगा, फिर कमेंट करिएगा। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा, खुद एनालिसिस करिए आप लोग, फिर आप हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और 2-4 अपने उन दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।